जय मां डोगरी, मैं अक्षय सागर और आप देख रहे हैं रफ्तार जम्मू। चंद पलों की गुफ्तगू और सच से करवाएंगे रूबरू। आज फिर हम जम्मू जल शक्ति विभाग चीफ ऑफिस में मौजूद हैं और आपको बता दें कि 22 जून 2022 को पीएचई डेली वेजेस ने एक हड़ताल शुरू की थी, जो आज 246वें दिन तक पहुंच चुकी है। बार बार इन्होंने सरकार को कहा कि हमारी मांगें मान लें, लेकिन सरकार इनकी मांगें नहीं मान रही और इन्हें दिलासा दिए जा रही है। अब यहाँ पर देखिए कि 246 दिन के बाद भी यहाँ पर ये खड़े हैं अपनी मांगों को लेकर, और शुरू में ही इन्होंने कह दिया था अगर पॉलिसी नहीं तो घर वापसी नहीं। रवि जी, आज 246 दिन हो गए, बात वहीं की वहीं खड़ी है। सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। बात वहीं पे नहीं खड़ी है, बात बहुत दूर तक बढ़ी है। दिल्ली तक बात पहुंची है और शायद दिल्ली वाले गरीब हो गए हैं। गरीबी ऐसे नहीं है, गरीबी सिर्फ डेली वेजर के लिए गरीबी आई है सरकार को। ऐसे तो अननेसेसरी जम्मू के अंदर काफ़ी करप्शन हो रही है और जहां नहीं भी पैसे की ज़रूरत है वहां भी पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है। चाहे हम स्मार्ट सिटी के नाम पे जो घोटाला हो रहा है उसी की बात करें, आज लूट मची हुई है स्मार्ट सिटी के नाम पे। पिछले 28 साल से जो डेली वेजर सरकार का काम चला रहा है, जिसने अपनी पूरी भरपूर जवानी इस डिपार्टमेंट को दे दी, उसको देने के लिए सरकार के पास मात्र 300 रुपया। और कल की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हमारे एलजी मनोज सिन्हा जी की 11 रुपये की और बढ़ोतरी। और उसी के साथ जो बिहार या यूपी से लाए हुए मजदूर स्मार्ट सिटी के अंदर काम कर रहे हैं, उनको 1000 रुपया पर डे, क्योंकि वो स्मार्ट सिटी के अंदर आते हैं। 11 रुपये डेली वेजर के बढ़ाए गए और साथ में प्रॉपर्टी टैक्स के नाम पे 500 रुपया लेने का भी फरमान साथ ही जारी कर दिया गया। 11 रुपये की बढ़ोतरी, मुझे लगता है कि विकास पुरुष जो जाने जाते हैं मनोज सिन्हा जी, तो वो उन्होंने अपनी छवि के साथ बिल्कुल इंसाफ किया है। उनकी वैल्यू हमें पता चल गई कि कितना विकास उन्होंने देश का किया होगा, जिनको विकास पुरुष का नाम दिया गया। लेकिन हमारी 11 रुपये की मांग कभी नहीं थी। हमारी 3 मांगें थी पहले दिन से। पहली रेगुलाइजेशन पॉलिसी, दूसरी हमारी 70 महीने की पेंडिंग वेजेस और तीसरी हमारी मिनिमम वेजेस एक्ट एज़ पर दिल्ली यूटी। 8 महीने का संघर्ष आज पूरा हुआ। आज 22 फरवरी हुआ और 22 जून से ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ था। 8 महीने के बाद 11 रुपये की बढ़ोतरी। और सरकार, मुझे लगता है कि ये जो लोग बड़ी बड़ी चेयर के ऊपर बैठे हुए हैं, इनको आम लोगों से कोई लेना देना नहीं। इनको सिर्फ़ और सिर्फ अगर किसी की पड़ी है तो वो ठेकेदारों की पड़ी है, अगर किसी की पड़ी है तो बड़ी बड़ी कंपनियों, मल्टीनेशनल कंपनियों की पड़ी है। गरीब का बच्चा पढ़े या ना पढ़े, इनको कोई लेना देना नहीं। रवि जी, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि 11 रुपये बढ़े हैं, सुनने में आ रहा है कि जैसे ही 11 रुपये बढ़े आप डीसी ऑफिस गन लाइसेंस अप्लाई करने के लिए चले गए। हाँ बिल्कुल, मैं डीसी ऑफिस में गया था क्योंकि रकम इतनी बहुत बड़ी है, क्योंकि कुछ भी मिस हैपनिंग हो सकती है, कोई लूट मार कर सकता है। 330 रुपया पर मंथ कोई छोटी रकम नहीं होती, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं 20-20 हज़ार करोड़ की कौशल विकास योजना लेकर आते हैं और वो गायब हो जाती है, उसको उद्योगपति खा जाते हैं और उनका मुंह नहीं खुलता। तो ये 330 रुपये इतनी बड़ी रकम है, उससे भी बहुत बड़ी रकम है, तो इसको तो संभालना पड़ेगा ना। इसको संभालने के लिए मैं गया था डीसी ऑफिस, तब बंद था, शायद मैं जल्दी चला गया क्योंकि मैं पूरी रात सो नहीं पाया जब मैंने आर्डर पढ़ा कि 330 रुपया हमें एक्स्ट्रा महीने का मिलेगा और इतने पैसों को संभालने के लिए कोई ना कोई तो प्रोटेक्शन चाहिए। इसीलिए मैं अप्लाई करने गया था कि मैं गन लाइसेंस अप्लाई करूँ, क्योंकि मेरे पास बैंक में भी जनाब जम्मू कश्मीर में ऐसा कोई बैंक ही नहीं है कि जो इतना बड़ा, या तो फिर मुझे स्विस बैंक में अकाउंट खुलवाना पड़ेगा 330 रुपये के लिए, क्योंकि इतनी बड़ी रकम हमारे जम्मू कश्मीर में कोई बैंक नहीं है जो इसको संभाल पाएगा। इसीलिए मैं सोच रहा था कि अगर गन लाइसेंस मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। फरवरी महीना चल रहा है, 16 मार्च के लिए आपने प्लानिंग कर रखी है। कैसा रहेगा आपका प्रदर्शन, उग्र होगा, और उस बारे में बताएंगे। बिल्कुल, हमारा 16 मार्च को जो प्रदर्शन होगा वो उग्र रूप में होगा, अग्रेसिव मोड में होगा, क्योंकि बहुत पीसफुली हमने टाइम दे दिया। हम पूरे संविधान के दायरे में रहे, लेकिन आज जम्मू कश्मीर का प्रशासन, केंद्र में बैठी हुई मौजूदा सरकार ना तो किसी कानून को मानती है, ना किसी लोकतंत्र को मानती है। और मैं इसको डॉक्यूमेंटली प्रूफ कर सकता हूं कि डेली वेजर के मसले के बीच में
ना ये कोर्ट का कोई आर्डर मानते हैं, ना ये खुद के बनाए हुए जो रूल्स हैं ना उनको मानते हैं, ना ही लेबर लॉस को मानते हैं। धड़ल्ले से ये लोग वायलेशन कर रहे हैं और अगर हमें वायलेशन करनी पड़ती है तो हम भी करेंगे, हम भी अब पीछे नहीं हटेंगे क्योंकि हमें मजबूर किया है एलजी प्रशासन ने। हमने 8 महीने बिल्कुल पीसफुली तरीके से हमने किसी को कोई डिस्टर्बेंस नहीं की, ना डिपार्टमेंट को ना आम जनता को। लेकिन अब अगर कोई भी परेशान हो, चाहे डिपार्टमेंट परेशान होता है हमें कोई लेना देना नहीं, जनता परेशान हो हमें कोई लेना देना नहीं। ये चीज़ें संभालना प्रशासन का काम है, प्रशासन संभाले, एलजी संभाले, जब भारतीय जनता पार्टी के लोग संभालें। ये अब इनकी बारी है और भारतीय जनता पार्टी वालों के लिए एक संदेश मेरा ज़रूर है कि आपके दरवाजे पे अब शंख बजेंगे और वो भी सिंगल आवाज़ में। और ये भली भांति जानते हैं कि सिंगल आवाज़ में क्या मतलब होता है शंख का। और इस बार घरों के अंदर बजाएंगे, बाहर नहीं। पहले हमने इनके गेट के बाहर तक प्रोटेस्ट किए थे, लेकिन अब इनके घरों के अंदर भी घुसेंगे। अब इनको चाहिए कि या तो हमारे साथ सड़कों पे खड़े हो जाए या फिर ये जम्मू छोड़ दें। ठीक है शहर जी, तुंदे कन्नै ते डोगरी च गै गल करनी पौनी। अस डोगरे आखने शाने कन्नै अस जित्तियां ने जंगां घमसाने कन्नै। 246 दिन होइए जियां रवि होर आखा दे हुण कारा शंख बजना, क्या दे बिल्कुल सही है। जिल्लै कोई गल साढ़े बिच फ्रंट च फाइनल होंदी है तो मतलब ओह् सुनने दी मोहर होंदी है। अगर कारा शंख बज्जने ते इन्हें बोलिया तो हूँ ओह् बज्जना गै, पिच्छे नहीं हटी सकदा। हाँ, एक तरीका इंदे कोल है, ओह् है साडी डिमांड उप्पर अगर एह् मसला हल करदे न ते कारे शंख गी शांत कीता जाई सकदा। ते नेईं तो हूँ बज्जना बगैर बज्जे रेही नहीं सकदा। जेह्ड़ी गल्ल है जंगा जित्तियां घमसाने कन्नै तो हिस्ट्री च पहली बार होना मेरे स्हाबै अगर 246 दिन, वो भी अगर अजें लगातार चलने की मुहिम पर है तो शायद अग्गें भी बधै। तो जिन्ने चिर धोड़ी साढ़े ने इंसाफ नहीं होंदा, कारा शंख भी बजना, वो एक डगा भी आखदे ढोल आह्ला, शायद ओह्दी भी अगर सानू जरूरत पेई तो ढोल भी कन्नै चलग। मतलब जे इन्हें सानू मारी ओड़ेआ तो सानू भी कोई फर्क नहीं पौंदा। इन्हें को हाठ भी लांदे ने पता क्या दे वो सारी चीज़ां बिच ऐड होनियां क्योंकि इन्हें तो मारी गै ओड़ेआ ना सानू। एक 28 साल धोड़ी सानू कदें इन्हें कुसै ने स्हेई ढंगा नाल ट्रीट ही नहीं कीता। साढ़े डेली भेज रहे ने ना पेंडिंग तो ना रेगुलेशन पॉलिसी। उम्मीद पॉलिसी दी ही तो दिते 11 रुपये, ये मरने ताईं गै सानू दिते ने भाई तुस मरी जाओ, उठो नहीं, तुस बच्चें गी पढ़ाओ नहीं। तुंदे जियां तुस साडी मजदूरी गुलामी करा दे हो, इयां तुंदे बच्चे भी साडी गुलामी ते मजदूरी ही करन, ना कि ओह् पढ़ियै कोई अच्छी पोस्ट पर बेही सकन। ते पूरी उस रणनीति पर प्रशासन कम्म करा दा। एह् लोग उठन नहीं, इंदियां फैमिली इंदे बच्चे उठन नहीं, ओह् नहीं कोई विकास दा बागीदार बनन, ओह् नहीं कोई उच्ची कुर्सी पर बेही जान ते इनेंगी इन्ने गै पैसे दित्ते जान जेह्ड़े बड़े मुश्कलें रुट्टी दा बंदोबस्त करी सकन, पढ़ाई दा नहीं। क्योंकि 9000 कन्नै जां पढ़ाई सकदा बंदा ते जां रुट्टी खलाई सकदा। तां अस टोटल रुट्टी उप्पर गै ध्यान देआ दे भाई बच्चे रौह्न तो फिर लड़ी भी लैनगे जियां अस लड़ा दे आं, तां अस भी उस रस्ते पर चले। जियां रवि होर आखा दे जेह्ड़े बाह्रे दे माह्नू आए दे इत्थै कम्म करने आस्तै उ'नें 1000 रुपया ध्याड़ी देआ दी, और उ'नेंगी कोई 2 बाह्मां अलग लग्गी दियां न? नहीं, असें इस गल्ला एतराज नहीं भाई 1000 देआ देओ, ओह् बेवकूफो सानू भी ते देओ ना किश। अस भी इस डिपार्टमेंट गी चला दे आं, कोई घरा बेहियै नहीं किश मंगा दे, ना भिख मंगा दे आं। साढ़ा जेह्ड़ा हक बनदा ओह् ते देओ सानू, मगर तुस सानू देगे कक्ख नहीं, उ'नेंगी देआ दिओ। एह् ते ना इंसाफी है ना, उ'नें भी देओ सानू भी देओ। अस भी कम्म करा दे आं। 22,000 मुलाजम जेह्ड़ा लगभग 90% डेली भेज रहा है, सारी स्कीमें चला दा। तो स्कीमां चलांदा मिस हैपनिंग भी होंदी, कोई बंदा वर्किंग करदा शार्ट कन्नै मरा दा, कोई होर अदर इंसीडेंट कन्नै मरा दा। अपना जीवन भी अस खतरे च पाइयै रक्खने आं। कोविड दे दौरान इ'यै लोग हे जेह्ड़े रेड जोन एरिया च जाइयै पानी करा दे हे, पूरे रिस्क च लेइयै जिसी डेंजर जोन मन्नेआ गया। उत्थै बगैर इ'यां छातियां तानियां ते लगातार पानी दी सप्लाई सुचारू रूप कन्नै चला दे। एह् वर्क फ्राम होम करा दे ते साढ़े ताईं 11 रुपये केह् सोचनगे? अगर इ'यै लेई आपदा कोई फिर अगर आ देश पर तां अस केह् सोचगे? जाचै कम्मा पर, अपनी मौत गी लैचै फिर अपने रिस्क पर। इन्हें फिर 11 रुपये नाम देने सानू। इस वजह कन्नै एह् प्रशासन कुसै हिटलर कोला घट्ट नहीं, पूरी उस नीति पर चला दा। तां अस भी उ'नें मन बनाए दा बगैर लड़े हून इ'नें किश देना नहीं। उस लड़ाई तो 16 मार्च कोला इक बारी फिर आगाज़ होई आ। 16 मार्च कोला दिक्खो अग्गें किन्ने किन्ने रंग रूप आंदे। ठीक है, 244 दिन हो चुके हैं पीएचई डेली वेजर्स को हड़ताल करते हुए लगातार, और इन्होंने फैसला ले लिया है कि 16 मार्च से एक उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। बहुत मांग लिया सरकार से हक, अब अपना हक छीन कर लेंगे। आगे भी देखते रहे रफ्तार जम्मू जय भारत।